तो क्या हाल है बच्चा सब, मैं सनी सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक स्टडी की तरफ से अपना योगदान दे रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स ऑफ नाउन। संज्ञाओं के संख्या कितने होते हैं, इसका मेन मतलब ये है। देखिए, नंबर्स ऑफ नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का होता है मतलब बहुवचन। सिंगुलर की डेफिनेशन हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में इसका होगा A noun standing for one person, animal, place और thing is said to be in the singular number। इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी वस्तु, प्राणी या फिर किसी भी जगह को अगर हम एक वचन यानी सिंगुलर में उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा सिंगुलर में आएगा, उसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा इसका होगा प्लेस और थिंग एज अ काउ। काउ एक है, एक के लिए बोल रहे हैं हम, गाय एक होगा। अगर हम इसको काउस बोलेंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा, हम बहुत सारी गायों के लिए बोल रहे हैं। कैट, डॉग, बॉय, गर्ल, टेबल, etc। अब मान के चलिए मैं प्लेस का बोल रहा हूँ, तो प्लेस के लिए इसमें हम ले लेंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर एक जगह ही है, कश्मीर एक ही है, इसके अलावा नहीं है, तो वो एक ही जगह है। उसके बाद है हमारा प्लूरल नंबर्स या अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को एक से ज़्यादा के लिए बोलते हैं तो हमारा वो प्लूरल नंबर में आएगा। एग्जांपल में ले लीजिए आप काउस, डॉग्स, बॉयज़, गर्ल्स, कैट्स, etc। इसके अलावा मतलब etc मतलब एक्सेट्रा। अब ये नोट दे रखा है, नोट नंबर 1 जो है इसको पढ़ते हैं। अगर कोई नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। अगर कोई नाउन प्लूरल नंबर में है तो उससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। सीधा सा मतलब है, अगर किसी नाउन को हम जैसे कि किसी भी मान के चलिए एग्जांपल में ले लीजिए कि वह एक लड़का खड़ा है, ही इज़ अ बॉय इज स्टैंडिंग। अगर मान के चलिए कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, सम बॉयज़ आर स्टैंडिंग देयर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको बॉय बोलेंगे, और अगर बहुत सारे लड़कों के लिए बोलेंगे तो हम वहाँ पे बॉयज़ बोलेंगे। अब जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि चाइल्ड और चिल्ड्रंस में क्या फ़र्क है। चाइल्ड हम एक बच्चे के लिए करते हैं और चिल्ड्रंस हम बहुत सारे बच्चे, मतलब एक से ज़्यादा हो, जैसे कि 2, 3, 4। इसके अलावा जो है हमारा इसका सेकेंड वाला है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है प्रॉपर नाउन, और काउंटेबल नाउन का ये गलत दे रखा है, इसको काट दीजिए। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, गलत है, ठीक है, इसे छोड़िए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम जो होते हैं वो पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उनको प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि बॉय के लिए बॉयज़ बना सकते हैं, और एप्पल के लिए एप्पल्स हो सकता है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हो सकता है, हॉर्स के लिए हॉर्सेस हो सकता है, काउ के लिए काउस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं हम क्या है, हाउस के लिए हाउसेस बोल सकते हैं। एग्जांपल में एक आध और ले लीजिए आप, जैसे कि अगर मेरे पास मान के चलिए एक केला है तो मैं उसे बोलूँगा अ बनाना, और अगर मेरे पास बहुत सारे केले हैं, मान के चलिए 1 दर्जन 2 दर्जन, तो मैं बोलूँगा अ बनानाज। ओके, रूल नंबर 2 जो इसका पढ़ते हैं, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ch यानी चा, sh यानी सा, ss यानी कि सा, s मतलब सा या x रहता है, उसमें es जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए बेंच, तो इसको हम बेंचेस पढ़ेंगे। अगर देखें मेन जो इसमें है, ये कहना चाहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के पीछे ch लगा है, मान के चलिए एग्जांपल में बेंच ले लीजिए, तो इसको हम बेंचेस करेंगे, ठीक है। और अगर उसके पीछे sh लगा है, फ्लोर देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल में s, इसमें हमारा डबल s लगा है, तो देखिए जैसे भी हमारे पास डबल s के लिए हमारे पास क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन में हमारा अंत में जो लगेगा वो es लगेगा, तो s का बनाएगा ss, ठीक है। वैसे ही एक वॉच है, वॉच के पीछे हमारा क्या है ch, तो इसके अंत में हम वॉचेस लगा देंगे। एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है क्लास, तो क्लास के पीछे डबल s लगा है, तो हम इसके पीछे es लगा के इसे क्लासेस बना देंगे। उसके बाद हमारे पास है बस, एक एग्जांपल बस का भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बस के पीछे हमारा सिंपल s आ रहा है, तो s के लिए हम लोग सिंपल s आ रहा है, तो इसके पीछे भी हम es लगा के इसे बसेस बना देंगे। और
उसके बाद एक एग्जांपल शायद से मेरे ख्याल से एसएच का नहीं देखा हमने, तो एसएच के लिए हम फीस देख लेते हैं। ठीक है, तो फीस के लिए देखें तो फीस के लिए देखें तो इसमें एसएच लास्ट में लगाया, तो हम इसमें ईएस लगा के फीसेस बना देंगे इसे। चलिए नोट पढ़ते हैं। जब सीएच का उच्चारण का होता है तब सिर्फ एस जुड़ता है, जैसे स्टमक, स्टमक्स। अच्छा ठीक है, तो जो इसमें बोला गया है कि अगर सीएच का उच्चारण हो सिर्फ का होता है, जैसे मान के चलिए इसके लास्ट में जो है, इसमें देखिए आपको हिंदी में ज़्यादा समझ आएगा, स्टमक, इसके लास्ट में क है। ठीक है, तो उसमें हमेशा हम एस जोड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो एस जोड़ के हम इसमें स्टमक्स बना देंगे इसे। रूल नंबर 3 इसका क्या है? जब नाउन के अंत में वाई रहता है और के पहले कोई वोवल रहता है तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि बॉयज़। अब देखिए इसमें जो ओ है हमारा वो वोवल है और इसके पीछे वाई लग रहा है, तो इसके पीछे हम सिर्फ एस जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वॉइस। इसी की तरह एक एग्जांपल ले लीजिए, इसमें प्ले में हमारा वोवल है ए, तो इसमें हम वाई इसमें लास्ट में है, तो हम इसमें एस लगा के हम इसे बना देंगे प्लेस। इसका एग्जांपल और ये ऐसे, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये ऐसे। तो इसमें देखिए इसमें ए जो है हमारा वोवल है, ठीक है, और इसके बाद में वाई लगा हुआ है, तो हम इसमें सिंपल एस लगा के इसे एस बना देंगे, ऐसे बना देंगे इसे। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मंकी। इसमें ई जो है हमारा वोवल है, ठीक है, इसके पीछे वाई लगा है, तो इसके साथ हम एस लगा के इसे मंकीज बना देंगे। तो ये हमारा तीसरा रूल है। रूल नंबर 4 क्या है? जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्स्टेंट रहता है तब वाई को हटाकर उसके बदले में IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बहुत बढ़िया है। अगर नाउन के अंत में वाई रहता है और उससे पहले कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब वोवल 5 होते हैं, बाकी जो बचे वो कांस्टेंट होते हैं। हिंदी में जिसे हम व्यंजन भी कहते हैं और वोवल्स को स्वर कहते हैं। तो एग्जांपल है इसके लिए हमारे पास बेबी, तो बेबी में हमारा जो बी है वो कांस्टेंट है और वाई जो है हमारा इसके लास्ट में लग रहा है, तो अब इसका बना देंगे बेबीज। वाई का हटा के एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के साथ, एक है फ्लाई। फ्लाई जो है हमारा एल है वो कांस्टेंट है और वाई लगा देंगे, तो वाई दे रखा है तो इसके साथ हम बना देंगे फ्लाइज। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर जो 5 है वो बोल रहा है जब नाउन के अंत में या फी यानी कि एफ ई रहता है तब हम प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को बदल कर ES जोड़ते हैं, जैसे कि वाइफ। अगर मान के चले किसी व्यक्ति की एक बीवी है तो हम उसे वाइफ बोलेंगे। अगर मान के चले किसी व्यक्ति की 2 वाइफ है तो उसे हम वाइफ्स बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि सर की कितनी है, तो मेरी तो शादी ही नहीं बड़े भाई। उसके बाद देखेंगे थीप मतलब होता है चोर। अब मान के चलिए एक चोर है तो उसको हम थीप बोलेंगे, मान के चलिए उससे एक से ज़्यादा मतलब चोर है तो उसे थीप्स बोलेंगे। और क्लाफ मतलब होता है गाय का बच्चा, और अगर बहुत सारे हैं तो उसको क्लाफ्स बोलेंगे। नाइफ मतलब होता है चाकू, अगर एक चाकू है तो उसे नाइफ बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको नाइफ्स बोलेंगे, उसमें के साइलेंट हो जाएगा। रूल नंबर 6 पढ़ेंगे अब हम। तो रूल नंबर 6 जैसा बोला है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब हम ES जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है कि अगर कोई नाउन के अंत में ओ रहता है, कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हीरो है, क्या है हीरो, तो क्या है हीरो, क्या है एक संज्ञा है, तो संज्ञा के लास्ट में क्या है एक ओ है, संज्ञा के लास्ट में ओ है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, आर क्या है एक कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम सिर्फ ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सिर्फ हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए दूसरा नंबर एग्जांपल है, 2 नंबर एग्जांपल है टोमेटो को हम बनाएंगे तो ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टोमेटोज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैंगो है, मैंगो के लास्ट में क्या है? ओ है और ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसको हम बनाने के लिए लास्ट में क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। ES जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 7 पे। ये एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिएगा। पहले एक नोट आया है, नोट को हम जान लें कि नोट क्या कह रहा है। ठीक है, नोट है कि इस नियम के कुछ अपवाद हैं जिसे फोटोज, पेनो और पियानोस, मतलब पियानो और पियानोस,
इसका कहने का मतलब है नोट में कि इस नियम में कुछ अपवाद भी है। अपवाद कहने का मतलब कुछ अलग भी है, जैसे में फोटोज़ और पियानो। रूल नंबर अब 7 हम जानेंगे। रूल नंबर 7 है, जब हम नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल कहने का मतलब कोई स्वर रहता है, तो उसके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे छूट गया है, एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए, क्या है, रेडियो है, तो उसमें लास्ट में हम क्या जोड़े, एस जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, रेडियोस। रेडियो का कहने का मतलब है कि एक रेडियो को रेडियो कहते हैं, और उसी जगह पे अगर बहुत सारा रेडियो हो जाए तो उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं और उसे रेडियोस कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्टूडियो को हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टूडियोज़। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज सनी सर का पहला क्लास था, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, उनके लिए धन्यवाद आज के क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।